अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं एक बार फिर हाज़िर हुआ हूँ। तो आज एक और स्कॉलरशिप आपके लिए लेके आया हूँ। ये स्कॉलरशिप बेसिकली कतर में है। तो कतर का एक इंस्टीट्यूट है, दोहा इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेजुएट स्टडीज़। तो ये स्कॉलरशिप जो है ये दोहा इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहा है। तो इस स्कॉलरशिप से को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्यों इतना टाइम लगता है एक कंटेंट अपलोड करने के बाद। एटलीस्ट 2 से 3 हफ्ते भी, बाद का महीना भी लग जाता है, लेकिन खैर कम से कम 2 से 3 वीक तो लग जाते हैं एक नई स्कॉलरशिप के आपको देने के लिए। तो मैं इस बारे में पहले आपको बताता हूँ कि क्यों इतना टाइम लगता है। जी, तो जैसा कि आपको पता होगा कि दुनिया में बेशुमार स्कॉलरशिप्स आती हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ जो होती हैं वो यूएस में भी होती हैं, यूरोप में भी होती हैं, एशिया में भी होती हैं, मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में भी होती हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो वो सारी जो स्कॉलरशिप्स हैं वो एक एवरेज स्टूडेंट्स के पहुंच से बाहर होती हैं, क्योंकि बहुत सारी की जो है CGPA अच्छी नहीं होती, बहुत सारी की जो एजुकेशनल प्रोफाइल है वो बेहतर नहीं होती, किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं होता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्कॉलरशिप जो होती हैं वो स्कॉलरशिप एक्सपीरियंस डिमांड करती हैं। तो इतना टाइम जो मुझे लगता है कंटेंट अपलोड करने में, बेसिकली मैं इतनी सारी स्कॉलरशिप में से चीज़ों को रिफाइंड करता हूँ ताकि जो एक एवरेज स्टूडेंट है जिसकी CGPA बहुत कम हो, एवरेज हो, जिसके बाद उसकी एजुकेशन प्रोफाइल जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी ना हो, फिर उसके पास अगर वो एक्सपीरियंस नहीं है या फ्रेश ग्रेजुएट है तो वो भी एलिजिबल हो जाए। तो बेसिकली इतना टाइम लगने की वजह ये है कि ये सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के बाद मैं फिर ये स्कॉलरशिप लेके आता हूँ ताकि जो एवरेज स्टूडेंट है या जो फ्रेश ग्रेजुएट है जो लास्ट ईयर में अभी इनरोल्ड है यूनिवर्सिटीज़ में, अगर वो भी अपनी मास्टर्स के लिए अब्रॉड आना चाहता है स्कॉलरशिप पे, तो ये उनके लिए मैं लेके आता हूँ। तो बड़ी वजह ये है कि काफ़ी टाइम लगता है ये चीज़ों को एक्सप्लोर करने में, क्योंकि इनमें पोस्ट में एक्सपीरियंस मांगा होता है, किसी में आपकी CGPA उन्होंने डिमांड की होती है, किसी में कोई ना कोई उन्होंने कैसा क्राइटेरिया रखा होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो इस पर पूरा नहीं उतर सकते। तो उनको जो है अप्लाई करने के लिए या उनके एलिजिबल होने के लिए फिर ये इस तरह की जो स्कॉलरशिप्स हैं वो ढूंढनी पड़ती हैं, ताकि वो एक एवरेज स्टूडेंट जो है वो भी इसके लिए एलिजिबल हो जाए कि वो भी चाहे यूरोप हो या मिडल ईस्ट हो या चाइना हो या जो भी कंट्री की स्कॉलरशिप है तो वो उसमें अप्लाई कर सकें। तो भाई अगर फाइनेंशियल बेनिफिट की बात की जाए तो ये स्कॉलरशिप 2 कैटेगरी में डिवाइड है। एक है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, जिसको तमीम स्कॉलरशिप कहा जाता है। दूसरी है नीड बेस्ड या फाइनेंशियल नीड स्कॉलरशिप, जिसका नाम है सनत ग्रांट स्कॉलरशिप। तो बेसिकली ये दोनों स्कॉलरशिप आपकी 100% ट्यूशन फ़ीस कवर करेंगी। इसमें आपके मंथली एक्सपेंसेस इन्वॉल्व होंगे, इसमें आपकी अकोमोडेशन कवर होगी, इसमें आपके जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस कवर होगी। तो अगर आप मेरिट पे आते हुए तो फिर आपको जो है वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप यानी तमीम स्कॉलरशिप दी जाएगी। इन केस अगर आप एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं और वो कोटा पूरा हो जाता है और आपके पास फाइनेंशियल नीड नहीं होती, फिर आपको सनत ग्रांट स्कॉलरशिप की तरफ से फाइनेंशियल नीड दी जाएगी। अगर इसके डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो डॉक्यूमेंट्स में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं तो उनके पास उनका पासपोर्ट होना चाहिए, उनके पास अपने बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री दोनों होने चाहिए। उसके बाद उसकी अपडेट CV होनी चाहिए, यानी अगर उसने कोई एक्सपीरियंस किया है या कोई जॉब वगैरह की है तो वो उसमें मेंशन होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास कम से कम 2 रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए। फिर अगर आपने कोई इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड टेस्ट IELTS या TOEFL दिया है तो वो आपके पास होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप यूनिवर्सिटी से जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट मिलता है आप उसकी बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर जो लास्ट चीज़ इसमें आ जाती है वो ये चीज़ है कि आपने एक पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है। पर्सनल स्टेटमेंट जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यानी SOP या लेटर ऑफ मोटिवेशन भी कह सकते हैं, तो वो ये चीज़ें आपने लिखनी है। और जहाँ तक रहेगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात, तो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हार्ड है नहीं। जस्ट उन्होंने ये मेंशन किया कि आपके पास आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर रिसेंट ग्रेजुएशन जो भी आपने डिग्री की है, मतलब अगर बैचलर है तो आपकी बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री है। हाँ, एक चीज़ और ये है कि अगर आप फाइनल ईयर में है यानी 7th या 8th सेमेस्टर में अभी आप पढ़ रहे हैं तो आपने अब तक के जितने भी 6 सेमेस्टर आपने कवर किए हैं, या अगर 8वीं में है तो 7 सेमेस्टर कवर किए हैं, तो उस वक्त तक की आपकी जितनी भी ट्रांसक्रिप्ट होगी उसमें जितने भी ये सेमेस्टर मेंशन होंगे वो आपके पास होने चाहिए। तो मतलब ये है कि आप फाइनल ईयर की बेस पे भी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई अगर मैं बात करूँ इसके एप्लीकेशन प्रोसीजर की, किसको अप्लाई कैसे करना है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। वहाँ से जाके आप यूनिवर्सिटीज़ में अपने प्रोग्राम में जो एलिजिबल प्रोग्राम है या आपकी फील्ड के रेलिवेंट जो प्रोग्राम है उसमें अप्लाई करें और यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लें। जब आपको यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस मिल जाएगी तो जो एडमिशन का डिपार्टमेंट है वो आपको स्कॉलरशिप का लिंक सेंड करेगा। उस स्कॉलरशिप के लिंक पे जाके आपने उस फॉर्म को फिल करना है और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अगर वो डिमांड करेंगे तो आपने उन डॉक्यूमेंट्स साथ अटैच करने हैं या अगर अपलोड करने हैं। जो भी आगे फर्दर प्रोसीजर होगा
तो वो डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आप लोगों को सेंड कर देना है। तो फिर वही जो एडमिशन का डिपार्टमेंट है या जो दोहा इंस्टीट्यूट है वो आपको बज़रिया ईमेल के आपको अनाउंस करेगा जो भी स्कॉलरशिप होल्डर होंगे। तो उसके बाद से आगे फर्दर जो है वो इनरोलमेंट का प्रोसीजर चलेगा। तो ये तो थी आज की दोहा इंस्टीट्यूट की तरफ से जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। तो मिलते हैं एक और नई स्कॉलरशिप के साथ एक नए वीलॉग में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।